बड़ी बातें सुप्रिया जी फिर वहीं पर पहुंचती हैं। एक सवाल वो पूछ रहे हैं कि जो जितनी संस्थानें हैं उन सब पर आप लोग सवाल खड़े करते हैं, इलेक्शन कमीशन से लेकर जुडिशरी सब पर आप लोग सवाल खड़े करते हैं। आज भी जो डिसेंट वाला एक फैसला था एक लेडी जज का, उसको आप लोग सर्वोपरि करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। जीएसटी पर कितने सवाल खड़े किए थे राहुल गांधी ने? देखिए जीएसटी कलेक्शन, और मुझे तो लगता है सुप्रिया जी आप भी चूंकि इकोनॉमी को समझती हैं, 1.5 लाख करोड़ का जो कलेक्शन है दिसंबर 2022 का, ये भारत को इस महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में जो हम पूरे विश्व ने एक मंदी का दौर देखा उसमें बहुत योगदान है इस जीएसटी का। जीएसटी लागू होना और उससे जीएसटी के रिकॉर्ड कलेक्शंस, क्या ये एक अच्छा फैसला नहीं था? दोनों पर आपका जवाब, एक तो संस्थाओं को लेकर उस पर खड़े करना और दूसरा ये। एक, मैं कहती हूं दो नहीं, एक प्रबुद्ध इकोनॉमिस्ट मेरे सामने लाके खड़ा कर दीजिए जो आकर ये कहे कि नोटबंदी का फैसला बहुत बढ़िया था। मैं तो चैलेंज करती हूं, इतना बढ़िया फैसला था और इन्होंने गुमराह करने का लोगों को काम किया ये कहके कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया। जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी बेंच ने, और मैंने तो माइनॉरिटी को एक बार रेफर किया अपने पिछले 34 मिनट में, सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी बेंच ने यह कहा कि 1934 की आरबीआई एक्ट का सेक्शन 26 का पालन हुआ। उन्होंने कहा प्रक्रिया ठीक अपनाई गई थी। उन्होंने इसके परिणाम पर, इसके दुष्परिणाम पर एक शब्द नहीं बोला। लेकिन मैं कहती हूं एक इकोनॉमिस्ट लाके यहां खड़ा कर दीजिए जो बोले नोटबंदी का फैसला सही था। मैं तो कहती हूं नया साल है, नया हुनर, नया हौसला दिखाना चाहिए। इतना बढ़िया फैसला आपने किया जिसके इतने बढ़िया परिणाम हुए जो यहां गिनाए जा रहे हैं। मोदी जी को और निर्मला जी को लाइए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराइए और लोगों को बताइए कि कितना बढ़िया फैसला था डिमोनेटाइजेशन का। मैं तो बार बार कह रही हूं, जिस नोटबंदी को लुप्त करना चाह रहे थे मोदी जी, वो दोबारा से चर्चा में आ गई। मोदी जी तो नोटबंदी शब्द, एक अच्छे दिन और एक नोटबंदी, ये 3 शब्द बोले ही नहीं जाते हैं बीजेपी के द्वारा, बिल्कुल मुंह पर टेप लग जाता है। जीएसटी पर भी बोल दीजिए, जीएसटी पर भी बोल दीजिए जो सवाल मैंने पूछा। एनिवर्सरी बोल रही हूं, उस पर बोल रही हूं, वो टेक्निकल बात है उस पर बोलूंगी। 6 साल का एनिवर्सरी डॉक्यूमेंट उठा लीजिए, नोटबंदी कहीं नहीं दिखेगा, ये मैं दावे के साथ कह रही हूं, पूरे उठाकर देखें। जीएसटी के बारे में अंजना जी थोड़ा सा टैक्स समझना पड़ेगा। व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी एक कंजम्पशन टैक्स है। जीएसटी इस देश का सबसे अमीर आदमी और इस देश का रिक्शा चलाने वाला भी एक ही देता है। जब वो ब्रेड खरीदेगा या जब वो माचिस की डब्बी खरीदेगा या चाय की पत्ती खरीदेगा या आटा खरीदेगा, जो मोदी जी की दया रही, उस पर वो वही जीएसटी देगा जो इस देश का सबसे अमीर आदमी देगा। ये कंजम्पशन टैक्स है। इस टैक्स पर यह कहना कि वाह वाह कितना टैक्स आ रहा है, यह एक्चुअली हास्यास्पद है। कंजम्पशन टैक्स को डीमेरिट टैक्स कहा जाता है। टैक्स की समझ रखने वाले ये जरूर बताएंगे, कंजम्पशन टैक्स को डीमेरिट टैक्स इसीलिए कहा जाता है जिससे कि गरीबों और अमीरों पर इसका एक तरह का प्रहार होता है। तो ये रेवेन्यू न्यूट्रल रेट होना चाहिए, ये स्टेबल होना चाहिए, इतनी सारी चीजें नहीं होनी चाहिए और बेसिक चीजें बाहर होनी चाहिए। इनकी कृपा तो ऐसी रही कि आटे को भी जीएसटी में ला दिया, तो जब आटे पर जीएसटी देना पड़ रहा है तो वो आएगा ना इस कलेक्शन में। अब आदमी भूखा तो फाके मार के नहीं मरेगा क्योंकि मोदी जी ने आटे पर जीएसटी लगा दिया या दही पर जीएसटी लगा दिया, आदमी खाएगा ही, इसलिए कलेक्शन बढ़ रहा है। लेकिन ये कलेक्शन एक्चुअली डीमेरिट कलेक्शन है, ये कंजम्पशन टैक्स है। कंजम्पशन टैक्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज कंसिडर्ड बैड। ये टेक्निकल आर्ग्यूमेंट है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से अपनी बात दोहराऊंगी। इतना उत्कृष्ट फैसला जो लिया गया नोटबंदी का, उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। अरे 9 साल में मोदी जी भी एक बार तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपने ही फैसले को सही ठहराएं। एक पढ़ दे, सवाल ना ले, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ दे, लेकिन करे तो सही। इतनी बड़ी बात कर दी, काहे नहीं आके अपना फैसला सही सुनाते हैं? 6 साल में नाम नहीं लिया गया नोटबंदी का दोबारा से, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करें। देखिए अंजना जी, होता क्या है, कांग्रेस पार्टी में जिस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है वैसे ही यहाँ वक्तव्य दिए जाते हैं। मैं गलत हूं तो आप बताइएगा। एक प्रवक्ता वही बात रखता है जो पार्टी की लाइन होती है। मान लीजिए हमसे कोई वरिष्ठ नेता कोई और लाइन ले ले
तो प्रवक्ता आके क्या ये कह सकता है? क्या गौरव भाटिया की इतनी हैसियत है कि वो कह दे कि नहीं भाई मैंने तो नहीं कहा? अभी यहाँ हमारी साथी है, उन्होंने कहा मैंने तो माइनॉरिटी जजमेंट का एक बार नाम भी नहीं लिया। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए सबसे पहले ये पी चिदम्बरम के ट्वीट हैं। सारे ट्वीट की कॉपी लेके मैं बैठा हूं, क्योंकि कई बार ये लोग झूठ बोल देते हैं, फिर कहते हैं ऐसा है नहीं। इसमें माइनॉरिटी जजमेंट गिन लीजिएगा कितनी बार उन्होंने कहा, और मेजॉरिटी जजमेंट क्या है ये नहीं बताया। अब ये देखिए जयराम रमेश जी का, कांग्रेस पार्टी का अधिकृत जो वक्तव्य है वो क्या कहता है, एक लाइन पढ़ता हूं। एक माननीय न्यायाधीश ने अपनी असहमति दर्ज करते हुए कहा है कि संसद को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए था। देखिए अब आप मुझे बताइए, क्या प्रवक्ता जो वरिष्ठ नेता है उनका बयान काट के चर्चा में ये कह सकता है कि भाई मैंने तो नहीं कहा? अरे आपने कहा या नहीं कहा, हम क्या करें? आपकी पार्टी तो यही कह रही है। तो ये दर्शाता है कि इनके प्रवक्ता और लीडर की ट्यूनिंग ही नहीं बैठी है। दूसरी बात देखिए, राहुल गांधी को माफी मैं फिर कहूंगा मांगनी चाहिए। उनका एक ट्वीट है मेरे हाथ में। जब नोटबंदी का फैसला हुआ उसके बाद एक प्रधानमंत्री पे उलूल जुलूल के वक्तव्य देना उनका चरित्र है, लेकिन उन्होंने क्या कहा था अंजना जी? उन्होंने कहा था नोटबंदी सोच समझकर किया गया एक क्रूर षड्यंत्र था। ये वैसा ही है जैसा आप कहें कि सरेंडर मोदी। मैंने बार बार कहा है नरेंद्र मोदी जी से ये लोग इतनी नफरत करते हैं, ये खुद भूल जाते हैं कि कोई निर्णय अच्छा अगर देश हित में है तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आप विपक्ष में है तो उसका विरोध ही करना होगा। आप उसके पक्ष में भी खड़े हो सकते हैं, और उसी बात पे जनता ने मोहर लगाई और आज न्यायालय ने मोहर लगाई। तीसरी बात जो बड़ी है, आप याद करिए अंजना जी किस तरह के फिस्कल जो हमारे रिफॉर्म्स है वो आए। इंसॉल्वेंसी कोड लाने वाला कोई और नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जीएसटी जिसका ये जिक्र कर रहे थे, आपने सही कहा, 1.5 लाख करोड़ रुपए अगर आज टैक्स आ रहा है कलेक्शन तो इनको दर्द हो रहा है। और इसी इंसॉल्वेंसी कोड की तारीफ सर्वोच्च न्यायालय ने करी। अंत की एक पंक्ति है जो दिखाते हुए बता रहा हूं। उन्होंने कहा ये जो कानून आया है ये देश हित में है और इससे करीब 1,20,000 करोड़ रुपए रिकवरी हो रही है, और ये 2019 की बात है। मेरा कहने का बस इतना ही प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी आउटकम क्या हुआ सर? 1000 हटा के 2000 वाले भर दिए। और ये जो कांग्रेस पार्टी है ये केवल विरोध करती है,